वेलकम टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। पढ़ो ऐसे कि पड़ोसी दंग हो जाए में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या कि अब करंट अफेयर्स की भी जो है दोस्तों वो करंट अफेयर्स भी हम शुरू करने वाले हैं। और करंट अफेयर्स दोस्तों कैसा होगा तो देखते हैं करंट अफेयर्स कैसा है। एक नज़र में प्रश्न घायल, एक नज़र में प्रश्न घायल, बस एक बार देखो। मतलब क्या दोस्तों, ये लिखो पिखो वाला काम है। बस एक बार देखना है और सारा क्या है करंट अफेयर्स पास में आ जाएगा। मतलब क्या है, वो चटनी टाइप का वो पास में आ जाने वाला है। तो दोस्तों देखने क्या करने वाला है, एक नज़र में प्रश्न घायल, बस एक बार देखो काम तमाम। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों समय न गवाते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न जो है, मान लो आपका एग्जाम जैसे मार्च अप्रैल में होने वाला है तो आपका एक साल का जो करंट अफेयर्स होता है वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक साल का इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है, मार्च 21 के बाद का। तो जो भी क्वेश्चन आज हम आप लोगों को शेयर करने वाले हैं सब क्या है दोस्तों, वो मार्च 21 के बाद ही है। ठीक है, तो देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन है, थोड़ा सा तेजी में पढ़ेंगे और तेजी में जानेंगे। क्या करना है, बस एक बार देखना है काम तमाम है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? कौन सा है चैंपियन, किसने जीता है दोस्तों? तो ये लिख लेंगे, ये जानेंगे ये कौन सा है। तो ये है आपका उपयुक्त दोनों है। कौन सा है ये? दोनों है, मतलब डोडिंग भी है और कृष्णा क्या है, मलडेनविक भी है। उसके बाद हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने लिखी है। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? क्या है? डिजिटल संसद है। तो दोस्तों जान सकते हैं क्या, संसद की जब बात हो रही है तो संसद में हम लोग क्या जानेंगे, इसका कौन हो सकता है? सचिवालय ही हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर? सचिवालय। लोकसभा सचिवालय ने क्या किया है, एक डिजिटल संसद नामक का एक ऐप लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? ये क्या किया है, टाटा स्काई जो अब अपना नाम बदल के क्या कर लेगा, टाटा प्ले कर लेगा। क्या नाम कर लेगा? ये टाटा प्ले करने वाला है। अगला, टाटा स्काई का नाम बदल के क्या हो जाएगा, टाटा प्ले हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा जल्दी में कि हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये कौन है? अनंत नागेश्वरन है। अनंत नागेश्वरम जो है क्या दोस्तों, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कौन सा है? गुरुग्राम है। छाप लेंगे, क्या होगा इसका आंसर? गुरुग्राम होगा। अगला, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग पूछेगा दोस्तों, दक्षिण मोबुआंग गांव कहाँ है? तो ये किस राज्य में दोस्तों? मिजोरम है, जिसको क्या नाम मिला है? पहला ODF प्लस गांव मिला है। हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? क्या नाम है उसका? राजस्थान नाम है। क्या नाम है? राजस्थान में क्या है, कौन सा आपका? रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। इसका क्या है, ये कहाँ है आपका? राजस्थान में है। अगला, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। हॉकी महिला एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपसे कि 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र में किसे चुना है? हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद के जाने में क्या कि हैदराबाद का जो है आपकी पुराना नाम क्या है दोस्तों? हैदराबाद का वो आपका भाग्यनगर है। हैदराबाद का पुराना नाम वो क्या है? भाग्यनगर है। तो जानेंगे क्या कि हैदराबाद जो अभी क्या हुआ है दोस्तों, ये आपका क्या है, हैदराबाद साहित्य महोत्सव हुआ है। तो साहित्य महोत्सव जो हुआ है ये क्या है, अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? UK को चुना गया है। किसको चुना गया है? UK को। थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, उसको आप लोग इग्नोर करके चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? क्या नाम है उसका? आपका उसका नाम है मलेशिया है। क्या है उसका नाम? तो मलेशिया है। क्या है उसका नाम? मलेशिया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में
क्या है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? सत्यमंगलम क्या है, TX2 पुरस्कार जीता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने क्या किया है, आपका TX2 पुरस्कार जीता है। तो TX2 पुरस्कार जानेंगे दोस्तों, पहले चश्मा खोल लेते हैं भाई, चश्मा बहुत देर लगाया हुआ हो गया। तो क्या है, TX2 टाइगर पुरस्कार किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। किसने? तमिलनाडु ने जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो मूल्यवान ब्रांड आप लोग समझ सकते हैं, मूल्यवान ब्रांड कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एप्पल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? हाल ही में किस राज्य को क्या है, पहला वैज्ञानिक पक्षी क्या मिला है? एटलस मिला है। वो दोस्तों कौन सा है? ये आपका केरला है। किस राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? किसको मिला है? केरला मिला है। उसका है रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नेशन अभियान चीरू 2022 किया है? मतलब चीरू 2022। तो चीरू 2022 के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा है। रशिया है आपका, चाइना है आपका, उसके बाद कौन सा है दोस्तों आपका अगला? ईरान है। कौन सा है? ईरान। मतलब ईरान, रशिया, चाइना मिलकर क्या किया है? चीरू अभ्यास आयोजित किया है। क्या है? अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। क्या है? अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका है रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। और लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। उसके बाद हाल ही में किस देश ने सभी अनुबंधित हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 7000 AK तो पता है आपका किसका है? रूस का है। क्या है? AK जो है आपका किस कंपनी, कहाँ का है दोस्तों? ये तो आपका रूस का है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरम को। ऊपर में क्वेश्चन देख ही लिए थे। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है दोस्तों। तो ये कौन सा है? 157 है। ये कितना है? 157वां जयंती है। हाल ही में किस खेल से संबंधित, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह को 91 वर्ष की क्या है उम्र में निधन हो गया? ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? दोस्तों क्या करेंगे? 1949 क्या है? 1949 से क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, तो ये कहाँ पे जाके पूरेगा? आपका 73वां पे पूरेगा। अगला क्वेश्चन, 73वां गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 1950। उसके बाद अगला है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड दिया? कितना दिया गया? 128 को दिया गया। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। लेकिन विश्व का पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 सितंबर हो जाएगा। 27 सितंबर लिख लेंगे। क्या होगा? विश्व वाला तो 27 सितंबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे हिंदी दिवस तो वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वाला 14 सितंबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस तो क्या हो जाएगा? वो 10 जनवरी हो जाएगा। 14 को क्या हो गया आपका? ये आपका 14 को क्या हो गया? आपका ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया। 27 को क्या हो गया आपका? ये विश्व पर्यटन दिवस हो गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा 18 अप्रैल को क्या होता है? विरासत दिवस होता है। 4 फरवरी को क्या हो जाता है? कैंसर दिवस हो जाता है। 4 फरवरी को कौन सा होता है? कैंसर दिवस हो जाता है। और दोस्तों याद करेंगे 16 सितंबर को क्या होता है? ओजोन दिवस होता है। 16 सितंबर को क्या हो जाता है? ओजोन दिवस हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत की पहली एक मिनट, क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एवं प्रबंधक नियुक्त किया गया है? यह है पुष्प कुमार जोशी है। पुष्प कुमार जोशी है। अब दोस्तों देखते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने यही क्या था दोस्तों? स्कॉच अवार्ड जीता था। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मुख्यमंत्री वाला किसने जीता था? आंध्र प्रदेश ने जीता था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में अब कितना जिला हो गया है? तो आंध्र प्रदेश में जो जिलों की संख्या हो गई दोस्तों वो अब 26 हो गई है। हाल ही में जारी 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में कितना हो गया दोस्तों? 85। ये पहले कितना था? 90 भी था, लेकिन अभी कितना करंट में? 85 है। उसके बाद ICC अवार्ड 2000 में किसे
सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, पुरुष क्रिकेटर में कौन आएगा दोस्तों? ये शाहीन अफरीदी आएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि बेस्ट बैट्समैन में कौन आएगा? बाबर आजम आएगा। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसने जीता है दोस्तों? लद्दाख में जीता है। हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने आदमी को मिला है दोस्तों? ये मिला है आपका 29 को मिला है। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है? सैयद मोदी इंटरनेशनल में खिताब आपका जीता है, उसका नाम क्या है? पीवी सिंधु है। क्या नाम है उसका? पीवी सिंधु। भारतीय की क्या है? बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किस देश की नई राजधानी क्या बनाने की घोषणा की है? मतलब इंडोनेशिया की राजधानी थी दोस्तों, वो क्या थी? जकार्ता थी। लेकिन जकार्ता को हटा के क्या कर दिया गया? नू संतारा कर दिया गया। नू संतारा करने की घोषणा की है। किस खेल से? और क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। लेकिन अब क्या है? जवर्धना कोट्टे है। उसके बाद हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन को हटा दो। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज बन गया है? क्या क्वेश्चन पूछा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर का क्या है? मिल्क विलेज बन गया है। कौन सा जिले बन गया है? उसका नाम क्या है? जेरी नाम है। क्या नाम है उसका? जेरी नाम है। जेरी क्या है? वो मिल्क विलेज बन गया है। कहाँ का है ये? तो आपका जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी? बैडमिंटन मतलब क्या होगा दोस्तों? बैडमिंटन पता ही है। और पैरा मतलब क्या हो गया? पैरा हो गया आपका जो कि विकलांग के लिए खेला जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? लखनऊ होगा। लखनऊ में क्या है? पैरा बैडमिंटन अकादमी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा लगाने की घोषणा की है? ये किसने की है? सुभाष चंद्र बोस की है। मतलब इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति उसको हटा के सुभाष चंद्र बोस लाया जाएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों क्या पूछ रहा है आपका? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो 25 जनवरी को आप जानते ही हैं, 25 जनवरी को क्या होता है? मतदाता दिवस है। मतदाता दिवस है। लेकिन 24 जनवरी को क्या है दोस्तों? ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस आपको पता ही है, सुभाष चंद्र बोस है। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में हुआ था, कटक में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तो तेजी में बढ़ते हैं। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के MD बने हैं? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? रसगुल्लो देखना। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नगर निगम लिमिटेड के नए MD बने हैं? तो ये क्या है? इसका शॉर्टकट नाम क्या है? NHIDCL है। NHIDCL के जो मतलब इसके MD बने हैं उनका क्या नाम है? चंचल कुमार है। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? इफ्को का है। तो इफ्को का क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है दलीप संघानी है। दलीप संघानी है। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? देखो दोस्तों 21 जनवरी को आपको पता है बिहार का नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? छांट विधि बोलते हैं। ये क्या होगा दोस्तों? बिहार तो होगा नहीं। और क्या है दोस्तों? आपको पता है ये उत्तराखंड भी नहीं होगा। और तीसरा क्या है? नागालैंड भी नहीं होगा। तो कौन बचेगा? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 22 मार्च को क्या है? बिहार का स्थापना दिवस है। अगला, हाल ही में कौन सा ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाला पहला पुरुष क्रिकेटर बना है? क्या नाम है उसका? उन्मुख चंद। कहाँ से खेला है? तो मेलबोर्न की टीम से खेला है। बिग बैश में टीम का नाम क्या है? मेलबोर्न रेगनेज नाम है उसका। उसी से क्या उन्मुख चंद ने खेला है। क्वेश्चन पूछेगा उन्मुख चंद की कौन सी टीम में सिलेक्शन हुआ था? किसमें? BBL में। बिग बैश लीग बोलते हैं, बिग बैश लीग बोलते हैं उसको। उसके बाद है कौन व्यक्ति एयर इंडिया के कौन व्यक्ति जो है एयर इंडिया जो सरकारी है, जो कब क्या होने वाली है दोस्तों, वो भी प्राइवेट लगभग में हो ही जाएगी। तो एयर इंडिया के जो मतलब इसके बने हैं वो क्या है? विक्रम देवदत्त है। विक्रम देवदत्त है। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा? सानिया मिर्जा पता है दोस्तों बैडमिंटन से है, सॉरी ये सानिया मिर्जा जो है दोस्तों ये क्या है? टेनिस से है। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर
डॉक्टर बनी है, उसका क्या नाम है? सारा गिल है। कितना अच्छा नाम है, सारा गिल है। ये क्या बनी है दोस्तों? पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अगला देखेंगे दोस्तों, लाइट भी जा चुका है, तो अगला क्वेश्चन की ओर समय गवाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूरोपीय संघ, हाल ही में कौन यूरोपीय संघ ईयू की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? दोस्तों क्या हो चुका है? लाइट भी कट चुका है, अलार्म भी दे चुका है। इतनी बड़ी परेशानी आती है क्या दोस्तों वीडियो बनाने में? अगर आपको लगता है कि हाँ हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर दोस्तों जरूर करें। तो क्वेश्चन की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ईयू की संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? मेटसेला बनी है। क्या नाम है उसका? मेटसेला बनी है। क्या नाम है उसका? मेटसेला। दोस्तों जानेंगे क्या नाम है उसका? मेटसेला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? उसका क्या नाम है? रॉबर्ट लेनोडोव्स्की है। उसके बाद पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया? 17वां मनाया गया। कौन सा है दोस्तों? 17वां है। हाल ही में कौन न्याय घड़ी कौन किया है दोस्तों? गुजरात किया है। न्याय घड़ी कौन किया है? गुजरात किया है। अगला कुछ तेजी में चलते दोस्तों, नहीं तो क्या होगा, ये स्मार्ट बोर्ड ऑफ होने वाली है क्योंकि लाइट चली गई है। कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? कौन है दोस्तों? ये उप सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे है। उसके बाद है क्वेश्चन, महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83वां वर्ष की उम्र निधन हो गया। बिरजू महाराज का पूछ रहा है क्या दोस्तों? ये पूरा नाम पूछ रहा है। ब्रिज मोहननाथ मिश्र है। ब्रिज मोहननाथ मिश्र है। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे की घोषणा की है? स्टार्टअप डे जो दोस्तों बनेगा वो आपका 16 जनवरी को बनेगा। उसके बाद है, हाल ही में एसेज जो होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो खेल होता है उसके बारे में जानेंगे। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एसेज श्रृंखला जीती है जो कि दो देशों के बीच में खेली गई है। किसके बीच खेला होता है? बताइए दिया आपको, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होता है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का क्या है दोस्तों खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का जो आपका खिताब वो जीता है उसका नाम क्या है? लक्ष्य सेन है। उसके बाद हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? मिसेज वर्ल्ड पता है दोस्तों क्या नाम है इसका? हरनाज संधू है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे? तोशिको कैफी से ही पता चल रहा है दोस्तों। इसका क्या आंसर होना चाहिए? जापान होना चाहिए। तोशिको से इससे पता चल रहा है ये जापान का है। कौन व्यक्ति हाल ही में क्या है परिधन निर्यात संवर्धन AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? AEPC के अध्यक्ष बने हैं। ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इतना फालतू क्वेश्चन है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको क्या करें इग्नोर करके चले। ये सब क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, जो पूछेगा वही प्रश्न वही पढ़े जो परीक्षा में आए। चलिए इसको हटाइए। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड की उपाधि दी गई है? किसका क्या नाम है इसका? क्लाव लॉयड है। क्या नाम है इसका? क्लाव लॉयड को क्या दिया गया? यही क्या था 1975 में जो आपका 1975, 79, 83 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका कप्तान वेस्ट इंडीज का यही था। इसको क्या दिया गया है? ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान दिया गया है। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पता है आपको 15 जनवरी होता है। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान पर ICHR का अध्यक्ष बनाया गया? क्या नाम है उसका? रघुवेंद्र तंवर है। कि प्रसिद्ध व्यक्ति कमाल खान का 61 वर्ष में निधन हो गया। इस कमाल खान को क्या करो कमाल में जाने दो, ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। उसका क्वेश्चन अगला है क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही ये आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? ओहो, क्या कर दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने? 60 वर्ष से बढ़ाकर क्या कर दिया? 2 साल और बढ़ा दिया, 62 कर दिया है। मतलब क्या है दोस्तों 58 पे होता है रिटायरमेंट, 60 पे होता है, 62 पे होता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया है? आयु बढ़ा के 62 कर दिया है। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया? इसको हटाओ, इसको पूछने वाला नहीं है। वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया? कौन बन गया? टाटा बन गया। कौन है? टाटा है। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? कहाँ से है? दक्षिण अफ्रीका से है। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 12 तारीख को मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, अपना गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं हाल ही में कौन क्या है इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इसरो का जो दोस्तों अगला प्रमुख होगा उसका क्या नाम है, उसका अगला नाम जो दोस्तों वो है सोमनाथ है। क्या है? एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द, ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये फालतू यही क्वेश्चन पूछेगा। पश्चिम रेलवे ने यात्री, ग्रुप डी में पूछेगा बउआ रे, इसको रखो। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? पश्चिम रेलवे ने, वेस्टर्न रेलवे, पश्चिम रेलवे कहाँ है? जयपुर में है। तो जयपुर ने किस पहल की शुरुआत की है? मिशन अमानत, मिशन अमानत। क्या है? मिशन अमानत इसका नाम है। उसके बाद किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर की, हटा दिया क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री, आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री क्या है? ओलिवियर गौरी चंस है, ओलिवियर गौरी चंस है, ओलिवियर गौरी चंस है। उसके बाद 21 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसको हटा दो। रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? क्या नाम है इसका? केवड़िया है। केवड़िया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वीर बालक दिवस कब बनेगा दोस्तों? ये आपका बनेगा 26 दिसंबर को बनेगा। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? इसको भी छोड़ दो, ये भी नहीं पूछेगा। उसके बाद यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मैनपुरी जो इसका स्कूल है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जनरल ए बिपिन के नाम पे कर दिया जाए। बिपिन रावत जो थे सीडीएस, पहले क्या थे? पहला फर्स्ट सीडीएस थे, इन्हीं के नाम पे कर दिया गया है मैनपुरी का नाम। ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों से किसे सर्वाधिक राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? किसमें दोस्तों? जल श्रेणी पुरस्कार में मिला है। जल श्रेणी पुरस्कार में जानेंगे क्या किसको मिला है? यूपी को मिला है। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ओपन रॉक म्यूजियम जो दोस्तों वो कहाँ है? हैदराबाद में। ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में है। भारत के 13वें क्या है? ये 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर वो क्या है दोस्तों? इनका नाम क्या है? 73वें जो है आपका ये नया बन गया है, भरत सुब्रमण्यम बन गया। 72 कौन है? अमिताभ क्या है वो? उसका नाम गुहा है। 72वां का क्या नाम है? गुहा है, गुहा करके है। उसके बाद अगला है महिताब गुहा है। उसके बाद भारतीय डीजे पांडियन की जगह क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये सब फालतू क्वेश्चन दिया हुआ है अपना क्या है ये पेज पुराने के लिए। उसके बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड से किसे बेस्ट एक्टर को नवाजा गया है? बेस्ट एक्टर का क्या नाम है? एंड्रयू गारफील्ड है। क्या नाम है उसका? एंड्रयू गारफील्ड है, एंड्रयू गारफील्ड है। विश्व हिंदी दिवस पता ही बताए 10 जनवरी को कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और ऐसे पूछेगा तो वो राष्ट्रीय वाला 14 सितंबर को। 27 को क्या होता है? 14, 13, 27 क्या होता है? वो 27 को पर्यटन दिवस होता है। यूको बैंक के क्या है? नए क्या है? सोमा शंकर प्रसाद है, सोमा शंकर प्रसाद है। अगला है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला का क्या नाम है? इसका नाम दोस्तों दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम क्या है? हरप्रीत चंडी है, हरप्रीत चंडी। कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहले प्रमुख बनी है? ओएनजीसी के पहले प्रमुख, ओएनजीसी पता है इससे पहले क्या थे? संबित पात्रा थे। संबित पात्रा का जो जगह लिया है उसका क्या नाम है दोस्तों? अलका मित्तल है, अलका मित्तल, अलका मित्तल है उसका नाम। उसके बाद हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइंस के नए सीईओ बने हैं? विस्तारा एयरलाइंस के, हाँ दोस्तों ये फॉरेन में चलती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व ब्रेल दिवस पता है आपको दोस्तों? विश्व ब्रेल दिवस जो होता है 4 जनवरी को होता है, 4 जनवरी को होता है। उसका क्या है कि पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई फुले। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की पहली महिला शिक्षक क्या नाम है उसका? सावित्री बाई फुले है, सावित्री बाई फुले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन है? सावित्री बाई फुले। इसका जन्मतिथि मनाया गया, कैमा मनाया गया? तो ये तो दोस्तों नहीं पूछेगा, लेकिन क्या होगा? ये पूछेगा भारत की पहली महिला शिक्षक। 191 इसका जन्मतिथि है। किस पुण्यतिथि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? अंडर 19 एशिया कप का जो खिताब जीता है किसने जीता है? भारत ने जीता है। कप्तान कौन थे? यश धूल था, और वर्ल्ड कप में भी यही था। क्यों हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के नए वो नियुक्त किए गए हैं? क्या नाम है इसका? वीएस पठानिया है, वीएस पठानिया को तटरक्षक दल का नियुक्त किया गया है। उसका अगला क्वेश्चन है
हाल ही में कौन भारत की पहली कागज रहित अदालत, ओहो, कागज रहित अदालत कौन सी है दोस्तों? केरला का है। और न्याय का बात करेगा गुजरात करेगा। न्याय वाला क्वेश्चन अदालत में आएगा तो गुजरात होगा, और ऐसे कहेगा कागज रहित तो क्या है वो? केरल है। अगर आपसे पूछेगा डिजिटल वाला तो यूपी में है। उसके बाद भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य, जहाँ क्या है एलपीजी क्या है वो धुआं मुक्त है, क्या नाम है उसका? हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए पूछ रहा है ना कि हिंदी भाषा के लिए पूछ रहा है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए अगर आपसे पूछेगा तो नमिता गोखले है। क्या नाम है इसका? नमिता गोखले है। हिंदी भाषा के लिए तो हिंदी भाषा के लिए आपको जो दिया गया है उसका नाम क्या है? दया प्रकाश सिन्हा है। लेकिन अगर दोस्तों 2020 वाला पूछेगा तो 2020 वाला का क्या नाम लिखेंगे? अनामिका नाम लिखेंगे, अनामिका है, उसको दिया गया है 2020 का। 21 का क्या है? दया प्रकाश सिन्हा। दया कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद याद आ गया। उसके बाद 94 में क्या है? किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस की शुरुआत की है? कौन सा है दोस्तों? ये जापान है। किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल, हफीज तो पता ही है पाकिस्तान का है, ये पूछेगा नहीं। वैसे रेलवे बोर्ड के नया चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के नया चेयरमैन है, और दोस्तों ये जो सीईओ है ये वीके त्रिपाठी है। कौन है दोस्तों? वीके त्रिपाठी है। उससे पहले कौन था? सुनीत शर्मा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन किस देश से संबंधित खिलाड़ी को रॉस टेलर ने, रॉस टेलर पता ही आपको न्यूजीलैंड का है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। दुर्गा शंकर मिश्र को, इसको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। कौन पंजाब पीएनबी के नए, एक बार जान लेंगे पीएनबी का कौन है? बस वो अतुल गोयल है, अतुल गोयल है। उसके बाद पेटा इंडिया में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो वो जीता है आलिया भट्ट ने जीता है। दोस्तों अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी, हमारा चैनल अच्छा लगा हो, अगर हमारा जो जानकारी है जिस प्रकार से करंट पढ़ाते हैं, करंट का एक ही मतलब नजर में क्या करते हैं, सुपड़ा साफ कर देते हैं। तो अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।